राधे राधे। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ मोहिनी एकादशी व्रत के बारे में। देखिए, वैसे तो साल में 24 एकादशी व्रत होते हैं। अधिक मास जिस वर्ष में लग जाता है तो 26 हो जाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे एकादशी के व्रत हैं जिनका महत्व बहुत ज्यादा बताया जाता है शास्त्रों में। उन्हीं में से एक है वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी। आज के दिन ही जब समुद्र मंथन से, जो पौराणिक कथा है, अमृत कलश निकला था, उसको भगवान श्री हरि विष्णु ने एक सुंदर महिला, मोहिनी अवतार जिसे हम कहते हैं, जानते हैं उस रूप में, उस अवतार के रूप में उस अमृत भरे कलश का जो अमृत है वो देवताओं को पान कराया था, राक्षसों से, असुरों से बचा करके। तो आज की जो एकादशी है, इसका महत्व इस लिहाज से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आज ही के दिन देवताओं को अमरत्व प्रदान किया गया था भगवान श्री हरि विष्णु के द्वारा। दोस्तों, तो इस साल मोहिनी एकादशी का व्रत हम किस दिन रखेंगे, मोहिनी एकादशी के व्रत के क्या नियम होंगे, मोहिनी एकादशी व्रत में पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, व्रत हम कब खोलेंगे। देखिए, एकादशी के व्रत जब भी हम करते हैं ना, तो पारण का समय देखना बहुत जरूरी होता है। तो पारण का शुभ समय क्या होगा जिसमें आपको व्रत खोलना है, इस एकादशी के दिन हम कौन से नियमों का पालन करेंगे, और व्रत खोलने के पहले क्या वो कार्य हैं, क्या वो कर्म हैं जो हमें जरूर करने चाहिए। जैसी सभी जानकारियां आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। साथ ही अगर आप भी सुंदर आकर्षक व्यक्तित्व चाहती हैं, तो आज मोहिनी एकादशी के दिन इस महा उपाय को जरूर कीजिएगा। ये सभी जानकारियों के लिए वीडियो को अंत तक देखिए, और पसंद आ जाए तो लाइक जरूर कीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी कर दीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। देखिए, हमारे धर्म में एकादशी व्रतों का बहुत ही खास महत्व होता है। इस साल मोहिनी एकादशी का व्रत देखिए 8 मई गुरुवार के दिन रखा जाएगा। तो ऐसे में यह एकादशी जो है और ज्यादा विशेष हो जाती है, क्योंकि देखिए, एकादशी का व्रत जो होता है वो श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है, और गुरुवार का दिन भी जो होता है वो भगवान श्री हरि विष्णु को ही समर्पित होता है। तो ऐसे में अगर ये दोनों एक ही दिन हो तो सोने पे सुहागा कह सकते हैं। भगवान को जब हम प्रसन्न करेंगे तो हम ऐसी ही कामना करेंगे कि हमारी हर इच्छा आज श्री हरि विष्णु की कृपा से पूर्ण हो जाए। देखिए, मोहिनी एकादशी के व्रत करने से अब क्या इसका धार्मिक महत्व बताया गया है जो साधक होते हैं, व्रती होते हैं उनके लिए। देखिए, आज अगर आप व्रत करते हैं तब, और अगर आप सिर्फ पूजा आराधना ही कर लेते हैं, तो आपके समस्त पापों का नाश हो जाता है। मृत्यु के बाद आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोहिनी एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को अक्षय पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही उस व्यक्ति को जन्म मरण के जो चक्र होता है ना, इससे भी मुक्ति मिल जाती है। इस एकादशी व्रत करने से आपका व्यक्तित्व सुंदर होता है, आप आकर्षक व्यक्तित्व के मालिक होते हैं। तो मोहिनी एकादशी का व्रत इस लिहाज से जो धार्मिक महत्व है वो रखता है। अब मोहिनी एकादशी के व्रत को सबसे पहले जान लेते हैं कि तिथि कब प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी। इसके बाद व्रत के नियम जान करके जो समस्त विधान होगा आज के दिन का, वो भी जान लेंगे। तो देखिए, मोहिनी एकादशी का व्रत आपको रखना है 8 मई को। जैसा मैंने बताया, गुरुवार का दिन है, सर्वोत्तम दिन है ये भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने के लिए। एकादशी और गुरुवार, एकादशी की तिथि देखिए हालांकि शुरू हो जाएगी 7 मई को ही 10:19 पर, जो कि समाप्त होगी 8 मई को 12:29 पर। उदया तिथि की मान्यता को हम मानते हैं, और मोहिनी एकादशी का व्रत 8 मई को ही रखा जाएगा। देखिए, अब जो लोग एकादशी व्रत को धारण करते हैं ना, वो उस व्रत का पारण, मतलब कि व्रत खोलना जिसे हम कहते हैं, अगले दिन करते हैं, क्योंकि एकादशी के व्रत में आमतौर पर निराहार रहकर इस व्रत को संपन्न किया जाता है। तो अब 9 मई को पारण का जो शुभ समय है वो भी नोट कर लीजिए। पारण का जो शुभ समय है वो आपको मिल रहा है सुबह में ही, सूर्योदय से ही 5:34 से 8:16 पर। पारण के दिन देखिए, द्वादशी के समय को देखना जरूरी होता है। द्वादशी तिथि के भीतर ही हमें पारण कर लेना चाहिए। तो द्वादशी की जो तिथि है वो समाप्त होगी 2:56 पर।
तो अगर किसी कारणवश 8:16 तक आप पारण नहीं कर सके हैं तो 2:56 के पहले तो आपको पारण कर ही लेना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको 9 मई को पारण करना है। अब विधान जान लेते हैं व्रत का। अब देखिए व्रत के हर एकादशी व्रत के कुछ नियम होते हैं, तो मोहिनी एकादशी व्रत के दौरान भी आपको व्रती हैं तो आपको भोजन नहीं करना है, मतलब अन्न नहीं खाना है, फल खाना चाहिए। एक ही समय आपको फल खाना चाहिए, कोशिश करके अगर नहीं कर पाते ऐसा तो एक बार सुबह की पूजा के बाद और एक बार शाम की आरती के बाद आप पानी वगैरह पी सकते हैं। एकादशी के जो व्रत के नियम होते हैं ना, वो लगभग मान कर चलिए कि 3 दिनों तक मान्य होते हैं। दशमी तिथि से कुछ नियम लेने पड़ते हैं आपको, एकादशी को तो पूर्ण नियमों का पालना और द्वादशी तिथि में भी कुछ नियम हैं जो आपको जरूर माननी चाहिए। जैसे कि दशमी की तिथि में आपको शुद्ध सात्विक भोजन करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना, बाल धोकर स्नान करने के लिए महिलाएं जो चाहती हैं वो आज ही मतलब दशमी की तिथि में ही बाल धोकर के स्नान कर लेंगी। एकादशी की तिथि में बाल नहीं धोना चाहिए। देखिए इस दिन घर में मसूर की दाल नहीं बननी चाहिए, साग नहीं बननी चाहिए, टमाटर, मूली, इन सब चीज़ों का सेवन भी, कोई भी जो चीज़ जिसको छूतहर मानी जाती है और जो सात्विक नहीं मानी जाती खाने के लिए, उसको हमें नहीं खाना चाहिए। मोहिनी एकादशी के व्रत के दिन आपको एक दिन पहले ही दशमी की तिथि में ही तुलसी पत्र तोड़ लेना चाहिए, क्योंकि एकादशी की तिथि में आपको तुलसी पत्र नहीं तोड़ना है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब मोहिनी एकादशी के व्रत के दिन आपको किस प्रकार से व्रत करना है ये आप नोट कर लीजिए। तो आपने मोहिनी एकादशी का व्रत रखा है तब भी, और अगर आप सिर्फ पूजन करना चाहते हैं तो आज की पूजा देखिए, अगर व्रत नहीं रख पाते हैं तो कोई बात नहीं है, पूजन विशेष कर सकते हैं आप श्री विष्णु की, इससे भी वो उतने ही प्रसन्न होते हैं। सुबह आपको उठ जाना है, सूर्योदय से पहले उठ जाइए, सबसे पहले घर की सफाई कीजिए, मुख्य द्वार की आज बहुत अच्छे से सफाई कीजिए, मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव कर लीजिए, उसके बाद स्नान आदि क्रिया कर लीजिए, स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद में मंदिर की सफाई कीजिए, अपनी पूजन स्थल को बढ़िया से साफ कर लीजिए। देखिए एकादशी के व्रतों में अगर आप पाटा लगा करके पूजन करते हैं या फिर आप अपनी पूजा स्थल पर मंदिर में ही पूजा करते हैं तो आप वहां पर भी कर सकते हैं। आज के दिन देखिए भगवान को आपको स्वच्छ वस्त्र देनी चाहिए। आप कोशिश करें, अगर वस्त्र नए दे सकते हैं तो दें, नहीं तो वस्त्र बदल दें अगर आपके भगवान वस्त्र धारण करते हैं। आज के दिन भगवान को पीले पुष्प अर्पित करें। आज के दिन भगवान को पीले रंग के चंदन, पीले पुष्पों की माला, पीले पुष्प भोग में जो अर्पित करेंगे। एकादशी का व्रत है तो हम फलाहार, सीजन के जो मीठे रसीले पीले फल हैं वही अर्पित करना चाहिए। दूध से बनी हुई मिठाइयां भी आप उसमें केसर मिला करके अर्पित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भगवान को ये चीजें आज अर्पित करनी है। जो पूजा में अन्य सामग्री होती है, जैसे होता है पुष्प, होता है धूप दीप, जो भी आप भोग रखना चाहते हैं, चंदन रख लें। आज देखिए शंख से भगवान का, अगर आप शंख के जल से ही अभिषेक करते हैं इससे भगवान प्रसन्न होते हैं, और अगर पंचामृत से अभिषेक करें तो बहुत ही सुंदर है। इसके बाद में आप माता लक्ष्मी की पूजा आराधना भी आज विशेष करें। माता लक्ष्मी को आज के दिन आपको, जो आज का महा उपाय है ना, श्री विष्णु और माता लक्ष्मी को आपको इत्र जरूर अर्पित करना चाहिए। अपने आकर्षक व्यक्तित्व के लिए आज माता को सुहाग की सामग्री अर्पित करें और भगवान श्री विष्णु को इत्र अर्पित करें। सुगंधित आप उन्हें धूप बत्ती भी अर्पित कर सकते हैं। किसी मंदिर में अगर आप रखाएं दान स्वरूप तो बहुत सुंदर उपाय है। तो इस कार्य को आज जरूर कीजिए। देखिए गुरुवारी एकादशी है तो आज तुलसी माता की भी हम विशेष पूजा आराधना करेंगे। शुद्ध घी का दीपक आपको श्री विष्णु भगवान के सामने आपको लगाना है और एक तुलसी माता के सम्मुख भी जरूर लगाना है। आज की पूजा में उनके मंत्रों का जाप करते रहे पूजन के समय में, और उसके बाद में दीपक लगाकर आपको मोहिनी एकादशी व्रत की कथा जरूर पढ़नी या सुननी चाहिए। कथा संपन्न होने के बाद में आरती करें, कपूर से आरती कर लें, और इसके बाद में जो प्रसाद है वो आप अपने घर परिवार के लोगों में बांट सकते हैं। फलों का भोग है तो आप स्वयं भी ग्रहण कर सकते हैं। आज के दिन देखिए तुलसी माता को आपको जल से सिंचित नहीं करना है, तो आपको घी का दीपक एक तुलसी माता के निमित्त लगाना है। सुहाग की सामग्री आप तुलसी माता को भी अर्पित आज कर सकते हैं, इससे माता बहुत प्रसन्न होती है। ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो आप सिंदूर और बिंदी ही अर्पित कर ले, इससे माँ आपके घर में सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। आपका सुहाग हमेशा बना रहे, ऐसे आशीर्वाद की कामना से इस उपाय को आपको जरूर आज करना चाहिए। अब देखिए एकादशी का व्रत है तो रात्रि जागरण का महत्व होता है। कोशिश करें रात्रि जागरण जरूर करें, भजन कीर्तन में रहें। अगर नहीं कर सकते स्वयं से तो सुने। नींद को त्यागना आज की रात बहुत जरूरी बताया गया है शास्त्रों में। अगले दिन अब आपको
जो शुभ मुहूर्त मैंने बताया उसी शुभ मुहूर्त में पारण कर लेना है। पारण करने के पहले अन्न का सीधा, ब्राह्मण के नाम का सीधा ज़रूर निकाल दें। एकादशी के व्रत में देखिए आज मोहिनी एकादशी पर तिल के दान का बहुत महत्व होता है, तो आप तिल का दान जो भोजन ग्रहण करेंगे, आप पारण करेंगे उसके पहले ज़रूर कर लीजिए। तो संपूर्णता से ये विधि है मोहिनी एकादशी व्रत की। आज के दिन इन कार्यों को इसी प्रकार से जो पूजा विधि मैंने बताई है, जो महा उपाय बताया है, अगर आप व्रत करते हैं, नहीं भी करते हैं, तो आप इन कार्यों को, इन पूजन जो विधि है उसको अगर फॉलो करते हैं, इससे भी भगवान की उतनी ही कृपा आपको मिलती है। तो ये अगर सभी जानकारियां आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए कि वो भी इसका लाभ उठा सके। और चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह की जानकारियां अच्छी लगती है तो चैनल को कृपया कर सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी।